हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 91,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात करने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का ऐलान। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बेरोजगार नौजवानों को एक खुशखबरी देते हुए तेलंगाना भर में खाली 91,142 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया है। रियासती असेंबली में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बयान देते हुए कहा कि 91,000 खाली जायदादों में 11,000 जायदादों को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन से भर्ती किए जाएंगे। 11,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को रेगुलर बनाने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बाकी 80,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए आज ही नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा महकमे तालीम के 25 का 30,000 जायदादें शामिल हैं। तेलंगाना की 103 साल उम्र की खातून को उम्र भर मुफ्त बस पास की सहूलत। नागर कर्नूल जिले के लक्ष्मापुर गांव की रहने वाली 103 साल रामुलम्मा गुज़िश्ता 40 साल से आरटीसी बसों में सफर कर रही हैं। आरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार, चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने मंगल को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर इन्हें ताहयात मुफ्त बस पास हवाले किया। वो अब बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। दरअसल 100 साल से ज्यादा उम्र की यह खातून आरटीसी बस में सफर को तरजीह देती हैं। इस खातून की जानिब से बस में मुसलसल सफर पर इन्हें मुफ्त पास दिया गया। जब तक रामुलम्मा जिंदा है वो और उनके साथ मौजूद एक मुआविन को यह सहूलत फराहम रहेगी। सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 बरस की नरमी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासती असेंबली में 80,039 जायदादों पर राष्ट्र तकर्रुरी का ऐलान करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को इन जायदादों के हुसूल के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 बरस की नरमी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक्सा खिदमत जैसे महकमे पुलिस के सिवाय दिगर ओहदों के लिए हद उम्र ओसी के लिए 44 बरस, SC ST और BC के लिए 49 बरस, जिस्मानी माजूरीन के लिए 54 बरस और साबिक फौजियों के लिए 47 बरस होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने 11,103 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की खिदमत को भी बाकायदा बनाने का फैसला किया है, जो पहले ही काम कर रहे हैं। इस तरह जुमला तकर्रुरात तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमेजात में 91,142 हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन जायदादों पर तकर्रुरी से रियासती हुकूमत के सरकारी खजाने पर सालाना 7,300 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की रियासती असेंबली में 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने जश्न मनाया। तलबा रैली की शक्ल में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर आला के इस अहम ऐलान का इस्तकबाल किया और जश्न मनाया। जश्न मनाने वालों में रियासत की हुक्मरान जमात TRS के तलबा तंजीम TRS-V से वाबस्ता अरकान भी थे, जिनका कहना था कि वज़ीर आला ने बेरोजगार नौजवानों के देरीना खौफ की तकमील की है। आलियर इनकाउंटर के पुलिस ओहदेदारों को प्रोमोशन देने पर तनखीद, मरने वालों के खानदान के साथ इंसाफ करने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। कायदे मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने TRS हुकूमत पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद किया है। रियासती असेंबली में बजट मुबाहिस का आगाज करते हुए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात में मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने TRS हुकूमत से सवाल किया कि मुसलमानों में कोई एक भी वाइस चांसलर बनने की काबिलियत नहीं रखता। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं दी गई। अदालतों में पब्लिक पेल्डर के ओहदे पर भी एक भी मुसलमान नहीं है। कायदे मजलिस ने आलियर इनकाउंटर में मारे जाने वाले मुस्लिम नौजवानों के खानदान के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर करने वाले ओहदेदारों को प्रमोशन दिया गया और मरने वालों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। महकमा अक़लियती बहबूद तेलंगाना की 1825 जायदादों पर भी होंगे तकर्रुरात। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में 91,142 खाली मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का फैसला किया है, जिनमें पहले से काम करने वाले 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर बनाने का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असेंबली में ऐलान करते हुए कहा कि 11,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर बनाने के बाद बाकी 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें महकमा अक़लियती बहबूद की 1825 जायदादें भी शामिल हैं। संगारेनी कॉलोरिस कांड वाक़े में लाशों को निकाल लिया गया। महलूकिन के खानदानों ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको मुलाजिमत के साथ साथ मुआवजा भी दिया जाए। गोदावरी खन्नी अस्पताल के करीब एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी तादाद जमा हो गई। रामागुंडम संगारेनी रीजन में यह वाक़या पेश आया। रियासत तेलंगाना में संगारेनी कॉलोरिस कोयले की कान में दीवार के गिरने के वाक़े में हलाक 2 ओहदेदारों और एक वर्कर की लाशों को निकाल लिया गया। इस सिलसिले में बचाव ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। यह ऑपरेशन 34 घंटे जारी रहा। महलूकिन के खानदानों ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको मुलाजिमत के साथ साथ मुआवजा भी दिया जाए। वजीफे पर सबकदोश तेलंगाना के मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक वजीफे पर सबकदोश होने वाले सरकारी मुलाजिमीन के PRC बकायाजात को जारी साल मई से 12 मसावी अक़सात में अदा करने का हुकूमत ने फैसला किया। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस की जानिब से GO 123 जारी कर दिया गया। अप्रैल 2020 से मुलाजिमीन के PRC पर अमल करने का फैसला करते हुए हुकूमत ने गुज़िश्ता साल अहकाम जारी किए थे। GO के मुताबिक मुलाजिमीन को अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के बकायाजात वजीफे पर सबकदोश होने के बाद जारी करने का GO में जिक्र किया गया था। इसी तरह काबिल अदायगी तातीलात से मुताल्लिक़ बकायाजात एक साथ जून में अदा करने का फैसला किया गया।
आंध्र प्रदेश में उर्दू जबान को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल। आंध्र प्रदेश काबीना ने उर्दू जबान को रियासत में दूसरी जबान बनाने के लिए आंध्र प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1966 में तरमीम को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने पीर को रियासती काबीना की मीटिंग की सदारत की। इस दौरान रियासती काबीना ने मीटिंग में अहम फैसला लिया है। काबीना ने कानून में तरमीम को मंजूरी दे दी, जिसके तहत रियासत में मुंतखब उम्मीदवारों को तेलुगु के अलावा उर्दू को दूसरी जबान के तौर पर पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश ईवीएम में चोरी का समाजवादी पार्टी का इल्जाम। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 में नताइज से पहले ही ईवीएम की नकलो हरकत के मामले को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी का इल्जाम है कि 3 ट्रक ईवीएम ले जाए जा रहे थे, जिनमें से एक ट्रक को समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने रोक लिया, मगर 2 ट्रक भाग गए। दरअसल अखिलेश यादव ने मंगल को इल्जाम लगाया था कि वोटों की गिनती से 48 घंटे पहले ईवीएम मशीनों को गैर कानूनी तरीके से वाराणसी ले जाया गया था। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एक अहदेदार ने इतराफ़ किया कि खामियां थी। उत्तर प्रदेश में कल खुलेगा उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा। वोटों की गिनती 8 बजे शुरू होगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान 7 मरहलों में 403 सीटों के लिए हुई वोटिंग के नतीजे के ऐलान का इंतजार 10 मार्च को वोटों की गिनती के साथ मुकम्मल हो जाएगा। 7 मार्च को होने वाले पोलिंग के 7वें और आखिरी मरहले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च को वोटों की गिनती की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद तमाम रियासतों के वोटों की गिनती 10 मार्च को सुबह 8 बजे एक साथ शुरू होगी। वोटों की गिनती के पेश नजर उत्तर प्रदेश में एक रोजा शराबबंदी। उत्तर प्रदेश में कल यानी 10 मार्च को असेंबली इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती होने जा रही है। इस मौके पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने रियासत भर में शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमे का कहना है कि हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारत ने यूक्रेन में फंसी पाकिस्तानी लड़की को भी बाहर निकाला। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारतीय हुकूमत ऑपरेशन गंगा के तहत भारत समेत पड़ोसी ममालिक से तलबा को निकाल रही है। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान समेत कई और ममालिक की मदद की है और इन्हें मैदान जंग से बचाया है। इधर पाकिस्तानी तालिबा आसिमा शफीक ने भारतीय हुकूमत की तारीफ की है। मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला और स्टारबक्स ने रूस में खिदमात रोक दी हैं। मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला और स्टारबक्स इन फर्मों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिन्होंने यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई के बाद रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया है। ये इत्तला बीबीसी ने बुध को दी है। रूसी हमले में यूक्रेन के 202 स्कूल, 34 अस्पताल तबाह। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी हमले में 202 से ज्यादा स्कूल और 34 अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इसके अलावा 1500 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तकरीबन $10 अरब का नुकसान हुआ है। यूक्रेन का कहना है कि इसकी फौज ने खारकेफ में एक रूसी मेजर जनरल को मार गिराया है। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आए दुनिया के 16,000 शहरी। यूक्रेन पर रूस के हमले के 14वें दिन भी तैयारी आसमान पर गरज रहे हैं। दोनों ममालिक की फौजें जमीन पर आमने सामने लड़ रही हैं। इस दौरान दुनिया भर से तकरीबन 16,000 अफराद ने यूक्रेन की सिफारत खानों में रजाकाराना तौर पर काम करने के लिए दरख्वास्तें दी हैं। ये बात भी सामने आई है कि इस लड़ाई में एक भारतीय तालिब इल्म ने भी हथियार उठा लिया है। यूक्रेन डोनेट्स्क और लुगांस्क पर समझौते को तैयार। रूस के हमले के 14वें दिन यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के तेवर कुछ नरम पड़े हैं। वो दोनों ममालिक के दरमियान जारी स्ट्रैटेजिक मुहाज की जड़ को खत्म करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि वो डोनेट्स्क और लुगांस्क पर समझौता करने को तैयार हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।